अस्सलाम वालेकुम। C16 के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर सोफ़िया आपसे मुखातिब है। नाजरीन, जिस तरह से हमने फ़न और फ़नकार के हवाले से पहले बहुत से प्रोग्राम आपको दिखाए और आपके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, उसी तरह से आज हम आपको एक मुनफरिद और बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिखाने वाले हैं। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो भी एक फ़नकार हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना उनके इवेंट्स होते हैं और वो स्टेज पे भी करते हैं, वो अपनी एक्टिविटी भी करते हैं और स्टूडेंट को सिखाते भी हैं। आप जब सुनेंगे तो आपका भी दिल चाहेगा कि आप उनसे मिलें, लेकिन हम आपकी मुलाकात अभी करवा देते हैं। तो हमारे आज के गेस्ट हैं आसिम सदीकी साहब। आसिम सदीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बताइए आप क्या लेकर आए आज हमारे लिए? जी, वालेकुम सलाम। मैं नाश्ता ला रहा था आपके लिए, लेकिन वो ना शॉप बंद थी। तो बहरहाल आर्टिस्ट हूँ मैं, काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ जी, जी। और बचपन से ये कोशिश थी मेरी कि मैं जो काम करूँ मुझे ना उसके पैसे मिले। हुँ, हुँ। हमारे इस काम में पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे आते हैं आजकल के बच्चे जो है ना हमारे, वो चाहते हैं बस हम जाएँ, एक दिन एक्टिंग सीखें और टक करके हमें हज़ारों लाखों रुपए जी, आना शुरू हो बिल्कुल जाए। ऐसे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले फुटवर्क सीखना पड़ेगा, आपको पंच सीखना पड़ेगा कि पैसे किस चीज़ के मिलते हैं। हुँ। मेरे पास बड़े लड़के आते हैं, सर हम बड़ा अच्छा गाते हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा, जब मैं उनसे गाना सुन रहा होता हूँ, उन्होंने अपने को ख़ानदानी गाना नहीं होता जो फ़िल्म में बच्चे गुम हो जाए तो माँ ने गाना रटाया होता, वो गाना जो है ना वो सुना रहे होते हैं। मैंने कहा बेटे ये तो आपकी अपनी ख्वाहिश है, हुँ। अगर आपने पैसे लेने हैं तो हमें वो गाना सीखना पड़ता है, वो काम सीखना पड़ता है जो सामने ऑडियंस को जो है मज़ा आए। जी, मेरे पूछने का मकसद आपसे ये भी है कि जो चीज़ बिकती है वो आप उस सिलसिले में क्या कहेंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा अहम है जो बिकेगी और उससे बच्चे भी फ़ायदा उठाएँ, जी। दूसरे हमारे जैसे लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि पैसा जो है ना वो बच्चे खींचना चाहते हैं, तो पैसा तो उसी वक़्त आएगा ना जब कोई चीज़ अच्छी लोगों को लगेगी और वो आप सेल करेंगे। तो जी। आप इस सिलसिले में क्या अच्छा, कहेंगे? पैसे तो मैं कमा लेता हूँ क्योंकि मैं ना ड्रामा कर रहा हूँ, ना मैं स्टेज करता हूँ। वाह-वाह बहुत होती है उसमें, 1 रुपया नहीं मिल रहा। तो मेरी अपनी कंपनी है, मैं बच्चों को सिखा रहा होता हूँ, मैजिक भी सिखाता हूँ, पपेट भी सिखा रहा होता हूँ और उनको असल बात सिखाना नहीं है। आप एक म्यूज़िक क्लास ले रहे होते हैं ना हारमोनियम, तबले से, 2.5 साल वो आपसे आवाज़ें लगाते हैं, फिर उनकी अपनी ख़राब हो जाती है। हुँ। और दूसरी बात है, फिर वो जो बच्चा गाना सीखेगा तो उस्ताद जी मैं गाना सीखे, मुझे कोई काम लेके दें, तो उस्ताद जी कहते हैं बेटे 16 साल हो गए, मैं नहीं कोई शो कीता, मैं कित्थों दियाँ, हुँ। तुसी आप करो। मैं उनको कुछ अरसा सिखा के, चंद दिन चंद हफ्ते सिखा के उनको फौरी तौर पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर उनसे शो करवाता जी। हूँ। ठीक है, फिर जब शो करते हैं ना, जो शो करके वो सीखते हैं वो नीचे बैठ के नहीं सीख सकते। जी। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हो गई है, आजकल बच्चे जो हैं, आपको पता है, 1 गिलास गर्म दूध पी के ना वो कह रहे हैं लो जी हमारी बॉडी बिल्डिंग जिस्म बन गया हमारा। हुँ। एक दिन जिम ज्वाइन करके कहते हैं कि ना हम जी बॉडी बिल्डर बन गए। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हम जो अब शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ कि आपको हम कैमरामैन सिखाएंगे कि अपने मोबाइल से आप एक टिकटॉक कैसे बना सकते हैं। हम आपको टिकटॉक के एक्सप्रेशन सिखाएंगे, पंच सिखाएंगे, चलना सिखाएंगे, लाफ्टर सिखाएंगे कि क्यों किस चीज़ पे आपको गाना गाना है, किस चीज़ पे आपको टिकटॉक बनाना है। और हमारे पास कैमरामैन भी हैं, आप जैसे डायरेक्टर हुँ। हमारे पास हैं। मैं उनको ह्यूमर बताऊंगा, मैं उनको ये बताऊंगा एक्सप्रेशन कैसे हैं। तो इसकी हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें ज़रूर करें। ये जो कोई बोर क्लासेस नहीं होगी, ये कमर्शियल काम होगा। इसमें हम आपको कमर्शियल डांस, एक्टिंग हर चीज़ सिखाएंगे और बहुत जल्दी सिखाएंगे। जी। कोई लंबा कोर्स नहीं होगा इसमें। अच्छा आसिम साहब, मैंने आपसे एक सवाल ये भी पूछना है कि बच्चे हमारे आजकल की जो नई जनरेशन है, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चियाँ, बच्चे, वो शॉर्टकट रास्ता क्यों इख्तियार करना चाहते हैं? वो क्यों मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? सीखना क्यों नहीं चाहते? ये एक तो उनकी भी इसमें गलती नहीं है। हमें 18 साल की उम्र में मुझे याद है कुछ भी नहीं पता था मुझे, क्या लड़की होती है, क्या फसाना होता है, कुछ नहीं। आजकल के 7 साल के बच्चे को मोबाइल देख के सारा कुछ पता है। हुँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको पता है हमारे पुराने ज़माने में कितनी उम्रें होती थी? कितनी होती थी? मेरे ख़्याल 70 से अबव। 700-800 साल उम्र होती थी। हुँ। उसका जो बच्चा होता था 200-250 साल उम्र का बच्चा ही रहता था वो, और वो इतना स्लो सीख रहा होता था। अब जो आजकल एवरेज उम्र हमारी जो आ रही है ना, हमारी एज में 70-75 हुँ। बहुत एज हो रही है। बहुत है। अब जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनके 50-55 भी नहीं टपेंगे। बुरा खाना, बर्गर, पिज़्ज़ा ये खा रहे होते हैं। तो उन्होंने बहुत जल्दी वो छोटी-छोटी चीज़ें सीखनी है। अब हम सिखाने वालों को भी उनके लेवल पे आकर हमें ये सिखाना है कि ये महीने का कोर्स है, हुँ। आपको टिकटॉक बनाना आ जाएगा। हुँ। ठीक है, आपको महीने का कोर्स है, आपको हम डांस सिखा देंगे। डांस को फ़िल्म में तो नहीं करना, उन्होंने टिकटॉक या यूट्यूब में करना है या अपनी
सेटिस्फेक्शन के लिए हम सीख रहे होते हैं। जिसने कमर्शियल सीखना है, जिसने हमारे साथ टीवी में काम करना है, हमारे साथ स्टेज पे काम करना है, जिसने पपेट सीख, उनकी क्लासेस हम बड़ी करेंगे। जिन्होंने 1 महीने का कोर्स करना है, हम उनको टिकटॉक बनाना सिखा देंगे, टिकटॉक में रोना सिखा देंगे कि आप, हम जो असल रोते हैं तो बड़ा बुरा रोते हैं, अब्बू ने मारा ना है, लेकिन जब हमने इसमें रोना ना, फिल्म में रोना या टिकटॉक में, हमने ये सिखाएंगे उनको। अगर उनको ये आ गया तो वो टिकटॉक अच्छे बना लेंगे। अच्छा आसिम सर, आपकी बात काट रही हूँ, ये जो हम अब दोबारा से नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें बच्चों को सिखाना है, उसमें हमने सोचा है कि एक प्रोस्पेक्टिव्स की सूरत में तमाम इवेंट्स आ जाएं, तमाम एक्टिविटीज़ आ जाएं, उसमें हमारा शोज़ भी हो जाएंगे, ये जो फैशन शोज़ होते हैं, फिर मैजिक भी आ जाएगा, सिंगिंग भी आ जाएगी, ड्रामा भी आ जाएगा। लेकिन उस सूरत में बच्चे फ़ीस पे नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हमें फ्री में सिखाया जाए। इसका कोई लिमिट एक रखें फिर। देखिए, फ़ीस बच्चे पे कर सकते हैं, जब वो इतने महंगे जूते कपड़े लेते हैं वो फ़ीस भी लेते हैं, लेकिन वो ये देख रहे होते हैं कि यार हम सीख तो रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। अब हमने जो क्लासेस ले रहे हैं वो उनकी एज, उनके दिमाग को नज़र में रखते हुए हम उनको एक्टिंग सिखा रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, शॉर्ट कोर्सेज हम शुरू करना चाह रहे हैं जो हम टिकटॉक के लिए करेंगे। ठीक है, टिकटॉक के लिए शॉर्ट कोर्स करेंगे और फ़ीसें वो देंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो फ़ीस हमें पे करेगा उसी को हम इस लेवल पे लेके जाएंगे कि वो हमसे ही आगे पैसे कमाएगा। जो लोग फ़ीस नहीं दे सकते वो आगे कमा भी नहीं सकते। दैट्स ऑल। हमने 50-50, 40-40 साल फील्ड को दिया हुआ, हमें जो बातें पता हैं वो बहुत कीमती बातें हैं। अगर हमें फ़ायदा नहीं होगा तो हम उनको कैसे चाहेंगे कि उन बच्चों को कुछ आ जाएगा। अच्छा, मैं पिछले दिनों जब स्टार्ट लिया था, मैंने इस ऑफ़िस का आगाज़ किया था, तो मैंने कोऑर्डिनेशन का काम भी रखा, आर्टिस्ट देने का और लोकेशन वगैरह, वो मैंने ख़त्म कर दिया। मैं अब चाह रही हूँ कि मैं अपने सिलसिले को अपने तरीके से चलाएं, बच्चों को वर्कशॉप्स करवाएं, बच्चों को काम सिखाएं। आपने अब ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जहन में चल रहा था ना कुछ, तो आपको पता है जब मेरी पहली और आखिरी शादी हुई तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कुछ, ज़िंदगी बड़ी मेहनत से मैंने की। आपने हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ठीक है, आपने डायलॉग उनको लिख के देने हैं। और टिकटॉक, कुछ ख़ास टिकटॉक जिसमें 2-4 लड़के लड़कियां टिकटॉक बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, उनको हम टिकटॉक की वो करेंगे, ठीक है। पुराने ज़माने के जो हमारे जो हीरोज़ होते थे उनकी जो बड़ी अजीब सी एक्टिंग होती थी, वो आजकल के नए गानों में, कुमार सानों के गाने में जो जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनकी एक्टिंग हमने बच्चों को सिखानी, उनके फुटवर्क सिखाना, उनका रोना वोना, वही चीज़ यूज़ कर लेंगे वो टिकटॉक में और देखें बड़ा अच्छा, अब जैसे आज के दौर में हमारा जो टेंशन चल रही है हमारे मुल्क में और मुख्तलिफ़ जगह पे, तो लोग काफ़ी परेशान हैं और चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी ऐसी हो या कोई इंटरटेनमेंट ऐसी हो कि वो खुश रहें। तो उस सिलसिले में आपको पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गुर्बत नहीं है, कख नहीं है। मैं भी बड़ा गरीब हूँ, हम सारे गरीब हैं, लेकिन आप ये देखें, आप चले जाएँ करीम ब्लॉक मार्केट चले जाएँ, वहाँ पे बड़े ब्रांड है, आप देखें आपको गाड़ी बाइक लगाने की जगह नहीं मिलेगी। आप KFC मैकडोनल्ड बैठ जाएँ, आपको वहाँ पे जो है क्या कहते हैं जगह नहीं मिलेगी। पैसा कहाँ कम है हमारे पास। असल मसला ये है कि हमारे माँ बाप जब घरों में शादियाँ होती थी लाखों रुपए निकाल लेते थे। अब हमने इतनी ज़्यादा शोशा में आ गए हैं हम लोग कि हमारी जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन हमारे कपड़े जूते हर चीज़ ब्रांड के होते हैं। और हम कहते हैं हम टेंशन में हैं। आप 50 साल पुराना, 40 साल पुराना ड्रामा निकालें पाकिस्तान का, उसमें आर्टिस्ट एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि बड़ी महंगाई होगी। हालांकि अब वाकई 1-2 सालों से इतनी महंगाई होगी कि आम बंदा जो है ना क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं हो रहा। लेकिन हम अपनी उसी कमाई में ज़िंदा हैं। और हमारे माँ बाप कह रहे होते हैं अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन अब वक्त है कि आपको अपनी चादर ही बड़ी करनी है। चादर बड़ी करने के लिए सबसे कमर्शियल और सबसे छोटा वह ये है, टिकटॉक है। बच्चे कुछ चीज़ें बना के, मज़ेदार चीज़ें बना के, वीडियो चीज़ें बना के और वो डालें, लेकिन जब आप बगैर किसी उस्ताद के डालेंगे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप उस्ताद आपको सिखाएगा, जी आप एक लॉन का सूट ही मार्केट से लाएँ, उस पर वर्किंग करके लगाएं, आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। अभी बड़ी कमी है यूट्यूब में कंटेंट की, हम कॉपी कर रहे हैं, हम अपना कंटेंट नहीं डाल रहे। जी नाज़रीन, आपने अभी आसिम सदीकी साहब की इतनी अच्छी मुफीद बातें सुनी। अभी बड़ा टाइम है कि हम और इनसे बातें करें, लेकिन हमने अपना वक्त भी देखना है और हम चाहेंगे कि आप इनसे रब्ता रखें और हमारे साथ भी रब्ता रखें। इंशाल्लाह क्लासेस जल्दी शुरू होंगी और आपको ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा कि आप आने वाले वक्त में अर्निंग कर सकें। और कोशिश करें कि मेहनत ज़रूर करें, मेहनत से ना भागें। आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन को आप निगलेक्ट ना करें। मैं हर बच्चे को यही मैसेज देती हूँ कि अपनी तालीम
तालीम पे फ़ोकस रखें। तालीम के बाद आप अपना ये जो है अपना शौक़ इसको पूरा करें, और मेरा ख़्याल है कि आप हमसे राब्ते में रहेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदे में ही रहेंगे। तो मैं जाते जाते पाकिस्तान ज़िंदाबाद, और आपसे कहूँगी कि हुकूमत के लिए कोई पैगाम। हुकूमत के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि बस कर दें, बस कर दें, हुकूमत छोड़ दें, आवाम के दिलों पे हुकूमत करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।